नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज की जो क्लास है ये राजस्थानी चित्रकला का सुपरफास्ट रिवीजन नहीं, राजस्थानी चित्रकला का MCQ है। बेटा MCQ में लगभग 100 प्लस क्वेश्चन समाहित किए गए हैं, लगभग 110 प्लस क्वेश्चंस इसमें हैं। तो 100 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने हैं और आप ईमानदारी से बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। राजस्थानी चित्रकला आप जानते होंगे 1550 ईस्वी से 1900 ईस्वी के आसपास का डाटा होता है। 1550 से 1900 ईस्वी के मध्य का डाटा राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत आता है। बहुत सारे राजा होते हैं, निहाल चंद्र हों या फिर कोई आए, मूल रूप से सभी का काम ही होता है चित्रकला को बढ़ावा देना, और बहुत सारी शैलियाँ भी इसमें आती हैं। आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना जो है ये MCQs वाला सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, जयपुर शैली पे सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का रहा है? कंपनी का, मुगल का, बंगाल का या फिर जो है पहाड़ी का? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव दिखाई देता है बेटा मुगलों के ज़्यादा दिखाई देता है, मुगल शैली ज़्यादा हावी रही है। राइट आंसर सी के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया हांडा राजाओं की राजधानी रही है, क्या रही है? मेवाड़, बीकानेर, जयपुर या फिर बूंदी? तो हांडा राजा मूल रूप से बूंदी को अपनी राजधानी बनाए थे। राइट आंसर डी के साथ हो जा रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। ढोला मारू विषय चित्र किससे संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा ये। जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, मालवा शैली या फिर मेवाड़ शैली? ढोला मारू विषय जो चित्रण है बेटा वो मूल रूप से किससे संबंधित है? तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। राइट आंसर जो है सी के साथ हो रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? निहाल चंद, गोवर्धन दास, मंसूर या फिर दसवंत? बेटा किशनगढ़ शैली का सबसे अच्छा चित्रकार जो माना जाता है वो निहाल चंद माना जाता है। ए राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया निहाल चंद किस राजा का दरबारी चित्रकार था? राज सिंह, सामंत सिंह, राम सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निहाल चंद मूल रूप से किस राजा का दरबारी चित्रकार है? सामंत सिंह का दरबारी चित्रकार था। राइट आंसर जो है ए के साथ हो जा रहा है। ए इज द राइट आंसर बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है राजस्थानी चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली या फिर हिंदू शैली? आप जानते हैं राजस्थानी शैली का उपनाम हिंदू शैली भी था। राइट आंसर जो है डी के साथ हो जा रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है मेवाड़ शैली का प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? पुरानी रचना कौन सी है? भागवत पुराण, रामचंद्रिका, भ्रमर गीत या फिर सुपासनाश्चर्यम? बेटा मेवाड़ शैली का सबसे पुराना ग्रंथ जो माना जाता है सुपासनाश्चर्यम माना जाता है। डी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया फड़ संबंधित है किससे? राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से, पहाड़ी चित्रकला से या फिर मुगल चित्रकला से? तो फड़ का जो संबंध है बेटा वो मूल रूप से राजस्थानी लोक कला से है। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 में पूछ लिया गया मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उदयपुर, अजमेर, कोटा, बूंदी या फिर जयपुर? मेवाड़ शैली का जो मुख्य केंद्र माना जाता है बेटा वो उदयपुर माना जाता है। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, हल्के मत दीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछा गया किस प्रदेश की चलचित्र हवेलियाँ विख्यात हैं? मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, महाराष्ट्र की या फिर पश्चिम बंगाल की? तो कहाँ की हवेलियाँ ज़्यादा विख्यात हैं बेटा? तो वो है राजस्थान की हवेलियाँ ज़्यादा फेमस हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? तेल रंग का, एक्रेलिक रंग का, जलीय रंग का या फिर टेम्परा रंग का? तो राजस्थानी के चित्रण में मूल रूप से कौन से रंग का प्रयोग ज़्यादा हुआ है बेटा? तो टेम्परा रंग का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। राइट आंसर जो है डी के साथ हो जा रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया था? सीता के रूप में, राधा, पार्वती या फिर नायिका? आप जानते हैं बनी ठनी का जो चित्रण है राधा के रूप में हुआ है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, 5 से 6 बार आ चुका है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? पहाड़ी से, मुगल से, दखनी से या फिर अभ्रंश से? तो राजस्थानी चित्रकला का जो आरंभिक स्वरूप माना जाता है बेटा वो मूल रूप से अभ्रंश शैली से ज़्यादा प्रभावित रहा है। क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, स्टार लगा लीजिएगा इसके ऊपर। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? MS रंधावा है, पर्सी ब्राउन है, आनंद कुमार स्वामी है या फिर स्टेला कैम्ब्रिज से? राजपूत पेंटिंग को लिखने का काम किसका रहा है बेटा? आनंद कोटिस कुमार स्वामी का रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में पूछ लिया गया राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई है? कब प्रकाशित होती है? 1915 में, 1916 में, 1914 में और फिर 1919 में? राजपूत पेंटिंग कब प्रकाशित होती है बेटा? तो ये मूल रूप से प्रकाश में आने का श्रेय जो है 1916 के पास है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? पक्षियों का शिकार, रसिक प्रिया, पशुओं का शिकार या फिर रागमाला? तो कोटा शैली का जो फेमस चित्र माना जाता है वो पशुओं का शिकार माना जाता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया जयपुरी शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं किस पे? संगमरमर पे, गीली सतह पे, सूखी सतह पे या फिर ईंट की सतह पे? बेटा जयपुर शैली में जो भित्ति का चित्रण हुआ है वो मूल रूप से गीली सतहों पर हुआ है। राइट आंसर जो है सी बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 में पूछ लिया गया जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्नलिखित में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? वनस्थली में, मुंबई में, मद्रास में या फिर वाराणसी में? तो जयपुरी फ्रेस्को चित्रण जो है मूल रूप से किस में सिखाया जाता है? वनस्थली पे सिखाया जाता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछा गया यूरोपीय फ्रेस्को चित्रण की तकनीकी का प्रभाव भारत में किस शैली पे पड़ा है? बंगाल शैली, मुगल शैली, जयपुर फ्रेस्को शैली या फिर पाल शैली? तो यूरोपीय फ्रेस्को चित्रण की जो तकनीकी है बेटा वो मूल रूप से किस पे प्रभावित रही है? तो जयपुर फ्रेस्को तकनीकी पे प्रभावित रही है। राइट आंसर जो है बी के साथ हो जा रहा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। पूछा गया इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है? अजंता भित्ति चित्र, बाघ चित्र, जयपुरी फ्रेस्को या फिर पहाड़ी चित्र? तो बेटा इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की जो तकनीकी है मूल रूप से किस पे प्रभावी रही है? तो जयपुरी फ्रेस्को पे प्रभावी रही है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 में पूछा गया है, अच्छा हाँ, इटालियन फ्रेस्को जयपुरी फ्रेस्को राइट आंसर बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। पूछा गया इनमें से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र खूब बने हैं? नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्रण किस शासक के समय बने हैं? किशनगढ़ के नागरीदास, जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के राजा मान सिंह या फिर बूंदी के राव बुद्ध सिंह? बेटा नाथ संप्रदाय के ज़्यादातर जो चित्रण हुए हैं वो जोधपुर के राजा मान सिंह के समय में हुए हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। वही नाथ संप्रदाय जो आज बाबा हैं, आप जानते होंगे बाबा किस संप्रदाय से हैं? नाथ संप्रदाय से हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ। ठीक है। पटचित्र किस शैली से अधिक बने थे? पटचित्रण कहाँ पे ज़्यादा बने हैं? बूंदी शैली, अलवर शैली, मेवाड़ शैली या फिर नाथद्वार शैली? बेटा पटचित्रण का जो प्रारंभ है वो नाथद्वार शैली से है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। पूछा गया बनी ठनी चित्रण किससे संबंधित है? कोटा से, कंपनी से, मुगल से या फिर किशनगढ़ से? बनी ठनी जो चित्रण है मूल रूप से वो किससे संबंध रखता है? बेटा बनी ठनी आप जानते हैं किशनगढ़ वाला है। राइट आंसर जो है टी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। पूछ लिया गया पिछवाई लोक चित्रण कहाँ का है? पिछवाई कहाँ का है? गुजरात का, कर्नाटक का, बिहार का या फिर राजस्थान का? पिछवाई के लिए आप जानते हैं राजस्थान फेमस होता है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। पिछवाई किसके लिए चित्रित किया जाता था? महल के लिए, दीवार के लिए, गुफा के लिए या फिर स्तूप के लिए? पिछवाई मूल रूप से बेटा जो चित्रण किया जाता था वो किसके लिए किया जाता था? तो मंदिरों के लिए किया जाता है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की थी? बूंदी शैली को, कोटा शैली को, अलवर शैली को या फिर किशनगढ़ शैली को? तो उम्मेद सिंह के समय में मूल रूप से किसे जो है ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है? तो कोटा शैली को ज़्यादा मिलती है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 में पूछ लिया गया राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? बेटा जयपुर के हैं, किशनगढ़ के हैं, नाथद्वार के हैं या फिर बूंदी के हैं? कहाँ के माने जाते हैं? तो मूल रूप से नाथद्वार शैली के माने जाते हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। राजस्थान के पिछवाई क्षेत्र किस क्षेत्र के माने जाते हैं? बेटा राजस्थान का जो पिछवाई क्षेत्र है वो मूल रूप से किसका माना जाता है? तो नाथद्वार का माना जाता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। नाथद्वारा में ही सबसे ज़्यादा पिछवाई चित्रण हुए हैं। प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। पूछा गया महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह किस समय के शैली के कार्य हुआ है? तो मूल रूप से उम्मेद सिंह में कौन सी शैली ज़्यादा विकसित हुई है ये पूछा जा रहा है। बूंदी, कांगड़ा, कोटा, मुगल? राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? तो उम्मेद सिंह के समय में मूल रूप से कोटा शैली ज़्यादा आगे बढ़ी है। राइट आंसर बी बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। पूछा गया कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्रण देखने को मिलते हैं कहाँ पे? आचार्य की हवेली में, झाला जी की हवेली में, सिटी पैलेस में या फिर माधव निवास में? आप जानते हैं कोटा शैली का ज़्यादातर चित्रण जो है मूल रूप से झाला जी की हवेली में दिखाई देता है। राइट आंसर जो है बी बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 में पूछ लिया गया राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पे बनाए जाते थे? बॉन्ड पेपर पे, कैनवास पे, वसली पे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान शैली के जो वसली चित्र हैं बेटा वो वसली पे ही बनाए जाते थे। आप जानते हैं लघु चित्रण वसली पे बनते थे। बी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 31 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट विषय क्या रहा है? रागमाला, पशु, नायिका या फिर प्रकृति? तो कोटा शैली का जो अच्छा विषय माना जाता है बेटा वो पशुओं का माना जाता है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 की बात करते हैं। पूछा गया कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या है? राजकीय दृश्य है, शिकार नृत्य है, पोर्ट्रेट है या फिर युद्ध दृश्य है? कोटा स्कूल का जो सबसे अच्छा विशेषता माना जाता है कोटा स्कूल में शिकार का दृश्य ज़्यादा अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया गया है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, सॉरी सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है राजस्थान के किस क्षेत्र में कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहांकालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है? बूंदी, कोटा, उदयगढ़, किशनगढ़ या फिर जयपुरी? तो बेटा राजस्थान का वह क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है वो है जयपुर। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 की बात करते हैं। पूछ लिया गया साहिब राम किस शैली के लघु चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं? जोधपुर, मेवाड़, जयपुर या फिर किशनगढ़? तो साहिब राम मूल रूप से कहाँ के अच्छे चितेरे माने जाते हैं? जयपुर के माने जाते हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 की बात कर ले रहे हैं। पूछा गया निहाल चंद किस शैली से संबंधित हैं? जैन शैली से, आधुनिक शैली से, अभ्रंश शैली से या फिर राजस्थानी शैली से? तो निहाल चंद का जो संबंध है बेटा वो मूल रूप से कहाँ से है? तो राजस्थानी शैली से है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 की बात करते हैं। पूछ लिया गया राजपूत शैली किसका सम्मिलित रूप है? अभ्रंश शैली, किशनगढ़ शैली, जो है राजस्थानी पहाड़ी, जयपुर ईरानी या फिर राजस्थानी मुगल? तो राजपूत शैली जो मूल रूप से माना जाता है राजपूत शैली वो किसका रूप माना जाता है? राजस्थानी प्लस पहाड़ी या फिर राजस्थानी प्लस हिंदू? तो राजस्थानी प्लस पहाड़ी राइट आंसर जो है बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 की तरफ पढ़ते हैं। 37 में पूछ लिया गया है राजपूत शैली के क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है? मुगल शैली से, गुजराती, मारवाड़ी या फिर राजस्थानी हिंदू? राइट आंसर जो है हिंदू के साथ जाएगा। राइट आंसर डी बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 की बात करते हैं। अच्छा 38 आ गया है। 38 बेटा
38। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई है? 19वीं 20वीं, 11वीं 12वीं, 16वीं 18वीं या फिर 16वीं 19वीं? आप जानते हैं राजस्थानी जो चित्रकला है मूल रूप से कहाँ पे विकसित होती है बेटा? तो ये 16वीं से 19वीं के, क्योंकि 1550 से 1900 ईस्वी के मध्य फली फूली आगे बढ़ी है। प्रश्न संख्या 39 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया राजस्थानी चित्रों के पसंदीदा विषय क्या रहे हैं? रामकृष्ण, राधा कृष्ण, रावण मंदोदरी या फिर अप्सराएं? तो राजस्थानी चित्रकला का जो पसंदीदा विषय माना जाता है बेटा वो माना जाता है राधा और कृष्ण। राइट आंसर जो है बी बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 की बात करते हैं। पूछा गया हाथी दांत की पटरियों का चित्रण किस शैली का है? पाल शैली का, अलवर शैली का, जैन शैली का या फिर अजंता शैली का? तो हाथी दांत का जो पटरियां हैं मूल रूप से कहाँ पे दर्शित किया गया है? तो अलवर शैली में दर्शित किया गया है। राइट आंसर सी के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 41 की बात करते हैं। पूछा गया हाथी दांत पे जो है चित्रकारी कौन सा कलाकार करता था? मूलचंद, महेश चंद, गोपीचंद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हाथी दांत पे जो चित्रकारी है बेटा वो मूल रूप से किसके द्वारा किया जाता था? मूलचंद के द्वारा किया जाता था। ए राइट आंसर हो जा रहा है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 की बात करते हैं। पूछा गया कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? बतावली, गढ़वाल, अहमदनगर या फिर बीकानेर? तो कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है बेटा? मूल रूप से जो वो केंद्र है वो बीकानेर है। राइट आंसर डी के साथ हो जा रहा है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 की बात करते हैं। पूछा गया ढूंढर शैली का नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? कोटा बूंदी, बीकानेर, जयपुरी या फिर मेवाड़ शैली? तो ढूंढाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है बेटा? तो ढूंढाड़ शैली के नाम से जयपुरी शैली जानी जाती है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 की बात करते हैं। पूछा गया जयपुरी चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु क्या रहा है? लोक चित्र, बीकानेर शैली, रेखात्मक चित्र या फिर बिहारी सस्सई? तो जयपुरी चित्रकारी का जो प्रिय विषय माना जाता है बेटा, प्रिय विषय क्या रहा है? बिहारी सस्सई रहा है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 की बात करते हैं। पूछ लिया गया मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या रहा है? बुद्ध, राम, कृष्ण, शंकर? बेटा मेवाड़ शैली का सबसे अच्छा जो विषय माना जाता है भगवान कृष्ण माने जाते हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहे हैं, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 पूछा जाता है मोटी एवं नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की हैं? बूंदी, मेवाड़, किशनगढ़, अजंता? मोटी नाटी मानव कहाँ दिखाई देते हैं? मोटी नाटी मानव जो है मेवाड़ शैली में दिखाई देते हैं। डी राइट आंसर बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 47 की बात करते हैं। पूछा गया किस शैली में ऊखल बंधन चित्रित किया गया है? ऊखल बंधन मेवाड़, जयपुर, कांगड़ा, बसोहली? किस शैली में जो है ऊखल बंधन को दर्शाने का प्रयास किया गया है? तो बेटा बसोहली शैली में दर्शाने का प्रयास किया गया है। लोक कला पे आधारित शैली बसोहली शैली है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 48 की बात करते हैं। पूछा गया चोर पंचायत का उत्कृष्ट चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी में, पाल में, जैन में या फिर तंजौर में? चोर पंचायत का जो उत्कृष्ट चित्रण माना जाता है बेटा वो मूल रूप से राजस्थानी शैली में हुआ है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 की बात करते हैं। पूछा गया अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? कुर्ता है, आंख है, पगड़ी है या फिर आभूषण है? तो अलग अलग राजस्थानी चित्रों का जो पहचान माना जाता है उसका सबसे उत्तम साधन जो माना जाता है बेटा वो आंख माना जाता है। परली आंख है या कहीं जो है बादामी आंख है, कहीं किस टाइप की आंखें दर्शाई गई हैं, तो आंखों से आप पहचान सकते हैं। प्रश्न संख्या 50 की बात करते हैं। इनमें से कौन असंबद्ध है? पहाड़ी, देवगढ़, राजस्थानी, मुगल? इसमें से असंबद्ध आपको बताना था कौन असंबद्ध है बेटा? देवगढ़ कहीं नहीं सुने होंगे कि राजस्थानी शैली में आता है, तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, यही असंबद्ध है। प्रश्न संख्या 51 की बात करते हैं। पूछा गया राजस्थानी चित्रण शैली में किस देवता का चित्रण अधिक हुआ है? कामदेव का, कृष्ण का, महादेव का या फिर इंद्र का? आप जानते हैं कृष्ण भगवान का चित्रण यहाँ पे ज्यादा दिखाई देता है। राइट आंसर सी के साथ बन जा रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 की बात करते हैं। पूछा गया राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं क्या? भित्ति चित्र हैं, पोथी चित्र हैं, वास चित्र हैं या फिर लघु चित्र हैं? तो राजस्थानी चित्रकला का जो चित्र माना जाता है बेटा वो किस टाइप के ज्यादा दिखाई देते हैं? तो लघु चित्रण ज्यादा दिखाई देते हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 पूछा गया राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? पाल शैली में, कांगड़ा शैली में, राजस्थानी शैली में या फिर मुगल शैली में? राग रागनियों का जो अंकन है मूल रूप से कहाँ ज़्यादा दिखाई देता है? राग रागनी कहाँ दिखाई देते हैं? राग रागनी मूल रूप से राजस्थानी शैली में दिखाई देते हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 में पूछ लिया गया है संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है? लघु चित्र, सभी, पिछवाई या फिर रागमाला? बेटा संगीत से संबंधित जो चित्र होते हैं उसे हम लोग मूल रूप से किस नाम से जानते हैं? रागमाला के नाम से जानते हैं। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। 12 मासा का चित्रण किस काल में अधिक हुआ है? राजपूत काल में, पूर्व मध्य काल में और मुगल काल में या फिर बौद्ध काल में? बेटा 12 मासा का जो चित्रण है वो ज़्यादा कहाँ दिखाई देता है? राजपूत काल में दिखाई देता है। राइट आंसर बी के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 56 की बात करते हैं। पूछा गया 12 मासा के चित्र संबंधित है किससे? ऋतुओं से, संगीत से, प्रकृति से या फिर ऋतु चित्रण से? बेटा मूल रूप से 12 मासा का जो चित्रण दिखाई देता है वो मूल रूप से ऋतुओं से दिखाई देता है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, 12 मासा का मतलब ऋतु चित्रण होता है। प्रश्न संख्या 57 की बात करते हैं। पूछा गया बूंदी शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है? पशु पक्षी, रागमाला, शिकार या फिर प्रकृति? बूंदी शैली का जो अच्छा चित्रण माना जाता है वो किस शैली का माना जाता है? तो बेटा वो रागमाला का माना जाता है। राइट आंसर जो है
सी के साथ बन रहा है। रागमाला बूंदी शैली में खूब ज़्यादा चित्रित हुआ है। प्रश्न संख्या 58 की बात करते हैं, पूछ लिया गया दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल किस शैली का है? बहुत फेमस है, डाटा है बूंदी, मेवाड़, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। दूज का चांद देखता हुआ प्रेमी युगल कहाँ दर्शाया गया है बेटा? दूध का चांद देखता हुआ प्रेमी युगल बूंदी शैली में दर्शाया गया है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 की बात करते हैं, पूछ लिया गया दूज का चांद देखता हुआ प्रेमी युगल कहाँ पे है, किसकी रचना है? मदन सिंह, मोहन सिंह, भवानी दास या फिर अमरचंद? आपने देखा होगा, हमने जब इसे पढ़ाया था तो मोहन की अच्छी रचना बताया था। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 की बात करते हैं, पूछा गया सूरजन नामक चित्रकार किस शैली का मुख्य चित्रकार माना जाता है? किशनगढ़, बूंदी, दक्खनी या फिर बंगाल? तो सूरजन नामक जो चित्रकार है बेटा वो मूल रूप से बूंदी शैली का अच्छा चित्रा माना जाता है। सी राइट आंसर हो जा रहा है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 61 की, पूछा गया बूंदी शैली को किसके समय प्रोत्साहन मिलता है? राजा अनूप सिंह, सूरजन सिंह, राव सिंह या फिर सामंत सिंह? तो बूंदी शैली जो है उत्कृष्टता प्रदान करती है, ज़्यादा आगे बढ़ती है, वो राजा सूरजन सिंह के समय में करती है। राव सूरजन सिंह राइट आंसर बनेंगे। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 की बात करते हैं, पूछा गया बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ है? राजा छतर सिंह, उमेश सिंह, सवाई सिंह या फिर जय सिंह द्वितीय? बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ है? राजा उमेश सिंह के समय में हुआ है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 की बात करते हैं, पूछा गया बूंदी चित्र शैली का रंग योजना क्या है? धूमिल है, चटकोली है, हल्की रंग योजना है या फिर गहरी है? तो बूंदी चित्र शैली का जो रंग योजना माना जाता है बेटा वो कैसा माना जाता है? कैसा माना जाता है? चटकोली रंग योजना माना जाता है। चटक रंगों से प्रयोग किया गया है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 की बात करते हैं, पूछा गया बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है? जल रंग, रासायनिक रंग, सोना चांदी रंग या फिर खनिज रंग? बूंदी शैली के जो चित्र हैं बेटा उसमें सबसे ज़्यादा जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो सोना चांदी रंगों का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ रहा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 की बात करते हैं, पूछा गया राग दीपक का चित्रण किस शैली में हुआ है? किशनगढ़, मेवाड़, रसौली या फिर बूंदी? राग दीपक का जो चित्रण दिखाया जाता है बेटा वो मूल रूप से बूंदी शैली में दिखाया जाता है। राइट आंसर जो है डी के साथ बैठ रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 की बात करते हैं, पूछा गया राग दीपक का चित्रण कहाँ सुरक्षित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में या फिर वाराणसी में? राग दीपक का जो चित्रण माना जाता है बेटा वो कहाँ सुरक्षित माना जाता है? वाराणसी भारत कला भवन में सुरक्षित माना जाता है। राइट आंसर डी के साथ बैठ रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67 की बात करते हैं, पूछा गया किशनगढ़ शैली का चित्रकार किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, बिहार से, जयपुर से या फिर राजस्थान से? किशनगढ़ चित्रण मूल से कहाँ से है बेटा? राजस्थान से माना जाता है। राइट आंसर डी के साथ बन जा रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68 की तरफ बढ़ते हैं। 68 में पूछ लिया गया किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाला शासक कौन है? किशन सिंह है, सवाई जय सिंह है, मान सिंह तोमर है या फिर सामंत सिंह है? किशनगढ़ शैली का जो एस्टेब्लिश करने वाला शासक है वो सामंत सिंह है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। आगे किशनगढ़ के कवि, कलाकार और कलामर्मक शासक का नाम बताइए। मान सिंह, संसार सिंह, सामंत सिंह या फिर हरि सिंह? राइट आंसर क्या बनेंगे बेटा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेंगे आप जानते होंगे सामंत सिंह बनेंगे। राइट आंसर बी के साथ हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 की बात करते हैं, पूछ लिया गया किशनगढ़ के चित्र शैली का संस्थापक कौन है? यशवंत सिंह, निहाल सिंह, सरदार सिंह या फिर नागरीदास? किशनगढ़ के शैली का संस्थापक, किशनगढ़ शैली का संस्थापक जो माना जाता है बेटा वो नागरीदास माना जाता है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहे हैं। डी इज द राइट आंसर। बनी ठनी किस शैली का चित्र है? आप जानते होंगे, देखेंगे वास शैली, फ्रेस्को शैली, लोक शैली या फिर लघु चित्रण? तो बनी ठनी मूल रूप से किस शैली में दर्शाया गया है? तो बेटा ये लघु चित्र शैली में दर्शाया गया है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72 की बात करते हैं, पूछा गया बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप माना जाता है? बेटा राधा का प्रतिरूप माना जाता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। प्रश्न संख्या 73 की बात करते हैं, पूछा गया किस शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में दर्शाया गया है? जयपुर, कांगड़ा, लघु या फिर कुल्लू या फिर किशनगढ़? राइट आंसर क्या बनेगा? तो बनी ठनी मूल रूप से कहाँ दर्शाने का प्रयास किया गया है? बनी ठनी मूल रूप से किशनगढ़ शैली में दर्शाने का प्रयास किया गया है। राधा का रूप दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 74 की बात करते हैं, पूछ लिया गया किशनगढ़ की शैली में निर्मित कौन सा चित्र अधिक प्रसिद्ध है? अभिसारिका, बनी ठनी, रासलीला या फिर बारहमासा? तो किशनगढ़ शैली का जो सबसे फेमस दृश्य माना जाता है बेटा वो बनी ठनी माना जाता है। राधा के रूप में फेमस है। राइट आंसर सी के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 75 की बात करते हैं, पूछा गया नागरीदास के काव्य में राधा का सौंदर्य वर्णन आधार रहा है किसका? मोनालिसा का, शकुंतला का, बनी ठनी का या फिर यशोधरा का? तो काव्य का राधा का सौंदर्य वर्णन मूल से किसके पक्ष में किया गया है? बनी ठनी में किया गया है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 की बात करते हैं, पूछा गया राजस्थान शैली के विषय कौन से नहीं है? प्रेम कथा, रागमाला, नायक नायिका या फिर जातक कथा? तो बेटा कौन सा विषय ऐसा है जो राजस्थानी शैली का नहीं माना जाता है? क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा गया। जातक कथाएं यहाँ पे उल्लेखित नहीं है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन जाएगा। ये विषय जातक कथाएं यहाँ पे नहीं है। प्रश्न संख्या 77 की बात करते हैं, पूछा गया कोटा बूंदी शैली के कोटा बोली शैली किस शैली की स्वतंत्र शाखा मानी जाती है? कोटा बूंदी शैली किस शैली की स्वतंत्र शाखा मानी जाती है? हड़ौद शैली, नाथद्वार शैली, उदयपुर शैली या फिर जयपुर शैली? कोटा बूंदी शैली मूल से किसकी स्वतंत्र शाखा मानी जाती है बेटा? तो हड़ौद शैली की मानी जाती है। राइट आंसर ए के साथ बन जा रहा है। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78 की बात करते हैं, पूछा गया कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के नाम से प्रसिद्ध है? लखनऊ,
लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर या फिर दिल्ली। तो ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? ब्लू पॉटरी के लिए फेमस जगह जयपुर है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 79 की बात करते हैं। पूछा गया शहाबुद्दीन मनोहर या किस सली के चितहरे हैं? मेवाड़ सली, जोधपुर सली, उदयपुर सली या फिर बसोली। शहाबुद्दीन और मनोहर का जो संबंध है बेटा मूल रूप से मेवाड़ सली का है। राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 की बात करते हैं। पूछा गया कछवाहा सली को किस नाम से जाना जाता है? गुजरात सली, बीकानेर सली, जयपुर सली या फिर जोधपुर सली। कछवाहा राजवंश आप जानते होंगे, कछवाहा राजवंश किसे कहा गया था? मूल रूप से जयपुर सली को कहा गया था। ए इज द राइट आंसर हो जा रहा है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 की बात करते हैं। पूछा गया राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? चावंड रागमाला, चुनार रागमाला, गीत गोविंद या फिर परवर्ती बूंदी रागमाला। तो बेटा राजस्थानी शैली का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा माना जाता है? तो माना जाता है चावंड रागमाला। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82 की बात करते हैं। पूछा गया राजस्थानी शैली में कितने चश्म चेहरे की प्रधानता है? 2, सवा, 1 या फिर 1.5। बेटा राजस्थानी शैली में मूल से कितने सवा चश्म? तो आप जानते होंगे 1 चश्म चेहरे की प्रधानता है, सवा चश्म नहीं, 1 चश्म चेहरा। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83 की बात करते हैं। पूछा गया राजस्थानी शैली में किन रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है? सूफिया, मिश्र, चटकीले या फिर कोई नहीं। राजस्थानी शैली में ज्यादातर जो रंग प्रयोग किए गए बेटा वो चटकीले रंग प्रयोग किए गए। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 में पूछा गया लाल बाजरा। लाल बाजरा, प्रेम का कीड़ा, चांदनी रात, मेतालाप, बनी ठंडी का सभी किस शैली में उल्लेखित है? जयपुर, किशनगढ़, बूंदी, मेवाड़। कहाँ पे उल्लेखित पाया जाता है बेटा? तो ये सब डाटा किशनगढ़ शैली में पाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ हो जा रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85 की बात करते हैं। पूछा गया जयपुर में किस शासक ने बिहारी ससाई का चित्रण करवाया? सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई राम सिंह या फिर सवाई प्रताप सिंह। बेटा मूल रूप से बिहारी ससाई का चित्रण किसने करवाया है? तो बिहारी ससाई को राजा जय सिंह ने करवाया है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, सवाई जय सिंह। राइट आंसर ए। प्रश्न संख्या 86 की बात करते हैं। पूछ लिया गया किसके काल में जयपुर शैली के यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव खूब दिखाई देता है? राम सिंह के समय, माधव सिंह के समय, जय सिंह के समय या फिर प्रताप सिंह के समय में। तो जो है यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देने लगा है किसके समय में? राम सिंह के समय में। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87 की बात करते हैं। पूछा गया चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली के हैं? बीकानेर शैली, मुगल शैली, चंबा शैली या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अली रजा और उसका पुत्र जो है हसन रजा कहाँ का है? कहाँ का है? माना जाता है बीकानेर शैली का। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 की बात करते हैं। पूछा गया राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा है? मुल्कराज आनंद ने, काल खांडलावाला ने, कृष्ण चैतन्य या फिर ए.के. स्वामी ने। तो राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन माना है किस कलाविधि ने? तो ऐसा अधीनता एस.के. कुमार स्वामी ने माना है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89 की बात करते हैं। पूछ लिया गया मेवाड़ विद्यालय का मुख्य संरक्षक कौन माना जाता है? मेवाड़ विद्यालय का मुख्य संरक्षक किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को, महाराणा कुंभा को, राजा सूरजन सिंह को या फिर राजा राव नरसिंह जी को। तो मेवाड़ विद्यालय का जो मुख्य संरक्षक है बेटा वो महाराणा कुंभा है। राइट आंसर सी के साथ हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 90 की बात करते हैं। पूछा गया रागमाला चित्रण की शैली राजस्थानी चित्रकला के लिए उपघराने से संबंधित है? मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली, बूंदी शैली, कोटागढ़। तो बेटा रागमाला चित्रण की शैलियाँ जो है मूल रूप से किससे संबंध रखती हैं? तो बूंदी शैली से संबंध रखती हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 91 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से किस राजस्थानी स्कूल में विशाल मूर्तियों का चित्रण किया गया है? किशनगढ़ में, बसोली में, जयपुर में या फिर मेवाड़ में। तो मूल रूप से विशाल मूर्तियाँ कहाँ बनाई गई हैं? किशनगढ़ में बनाई गई हैं। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 92 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारतीय संगीत के परंपरागत रूप में पीछे से मनोदशा और भावनाओं का पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? रसमंजरी, सप्तास्वरा, चौर पंचायत या फिर रागमाला। तो किसके लिए लिखा गया है बेटा? तो ये मूल रूप से लिखा गया है रागमाला के लिए। राइट आंसर सी के साथ हो जा रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93 की बात करते हैं। 93 में पूछा गया है कि जो है मध्य भारत की उस प्रभावशाली चित्रकला केंद्र को पहचानिए जहां नियामतनामा यानी व्यंजनों की पुस्तक को चित्रित किया गया है। मांडू में, गुजरात में, जौनपुर में या फिर उदयपुर में। आप देखेंगे नियामतनामा कहाँ रचित हुआ है बेटा? नियामतनामा को रचित करने का काम कहाँ किया गया है? तो मांडू में किया गया है। राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94 की बात करते हैं। पूछा गया शहाबुद्दीन निम्नलिखित में से किस घराने का एक लोकप्रिय कलाकार था? गढ़वाल, बीकानेर, बसोड़ी या फिर मेवाड़। शहाबुद्दीन का संबंध किस घराने से रहा है बेटा? मेवाड़ शैली से रहा है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, मेवाड़ घराना इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 95 पूछा गया सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला निम्नलिखित से कहाँ से संबंधित है? कोटा से, मेवाड़ से, बूंदी से या फिर बीकानेर से। सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला कहाँ से है बेटा? तो मेवाड़ से है। राइट आंसर सी के साथ बन जा रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96 की बात करते हैं। 96 में पूछा गया है राजा राव उमेश सिंह द्वारा एक पेड़ से बाघ का शिकार करते रेखांकित लघु चित्र निम्नलिखित में से किस राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है? तो उमेश सिंह बाघ का शिकार कर रहे हैं। कोटा, जयपुर, मेवाड़ या फिर जोधपुर। कहाँ चित्रित किया गया है? तो ये चित्रण कोटा शैली में किया गया है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97 की बात करते हैं। पूछा गया
गया बूंदी शैली के चित्रों में आकाश के चित्रण क्या दिखाई देते हैं, आकाश की क्या विशेषताएं हैं, सपाट आकाश, नीला आकाश, काला आकाश या फिर इंद्रधनुषी आकाश। तो बूंदी शैली में जो आकाश दर्शाने का प्रयास किया गया बेटा वो इंद्रधनुषी आकाश दिखाया गया है। राइट आंसर सी के साथ हो जा रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 की बात करते हैं, पूछा गया किशनगढ़ का संस्थापक राजा कौन सा है। किशनगढ़ का संस्थापक राजा कौन सा है, उदय सिंह, किशन सिंह, शाहमल या फिर जगमल। तो किशनगढ़ शैली का संस्थापक राजा जो माना जाता है बेटा वो मूल रूप से किशन सिंह माना जाता है। राइट आंसर बी के साथ हो जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99 की बात करते हैं, पूछा गया बनी ठनी के चित्र की रचना किसने की है। निहाल चंद ने, अमरचंद ने, भीखचंद ने या फिर मेघराज ने। बनी ठनी को बनाने का काम बेटा मूल रूप से निहाल चंद कर रहा है। राइट आंसर एक साथ बन जा रहा है, इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100 की बात करते हैं, पूछा गया किशनगढ़ के चित्रों का मुख्य चित्रण विषय क्या रहा है। राग रागनी, आखेट, नौका विहार या फिर दरबार। तो किशनगढ़ शैली का जो मुख्य विषय माना जाता है बेटा वो नौका विहार माना जाता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। कई कई जगह ये दरबार और कई जगह आखेट दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 101 की बात करते हैं, पूछा गया किशनगढ़ शैली का बहुचर्चित चित्र क्या है। सांझी लीला, बनी ठनी, चांदनी रात या फिर गीत गोविंद। किशनगढ़ शैली का सबसे चर्चित विषय जो रहा है वो बनी ठनी चित्र रहा है और राधा को निरूपित है। राइट आंसर बी के साथ बन जाएगा। प्रश्न संख्या 102 की बात करते हैं, पूछा गया जयपुर के चित्र शैली का उत्तम कृष्ण लीला चित्र बताइए। गोवर्धन धारण करते हुए रासमंडल, दावानल, कालिया दमन या फिर जंगल में भोज। तो कृष्ण लीला का सबसे अच्छा चित्रण कौन सा माना जाता है बेटा। कृष्ण लीला का सबसे अच्छा चित्रण गोवर्धन धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण रासमंडल में है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, वही सबसे अच्छा माना जाता है। 103 में पूछा गया जयपुरी चित्रण शैली के बड़े आकार में मुखाकृति चित्र बताइए। कौन सा है, भगवान दास, जय सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय और प्रताप सिंह का या फिर राम सिंह का। तो बड़े आकार का मुखाकृत चित्र कौन सा माना जाता है बेटा। बड़े आकार का सबसे मुखाकृत चित्र जो माना जाता है राजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा और प्रताप सिंह के द्वारा दर्शाया गया चित्र जो है यही राइट आंसर बनेगा। राजा जयसिंह द्वितीय का सबसे अच्छा चित्र माना जाता है, सबसे बड़े आकार में दर्शाया गया है। 104 की बात करते पूछा गया जयपुर चित्र शैली के पट चित्र बताइए। कौन से हैं, ग्रीष्म चित्र, शरद चित्र, वर्षा चित्र, वसंत चित्र या फिर सूर्योदय। तो जयपुर चित्र शैली के पट्ट चित्र जो माने जाते हैं बेटा वो मूल रूप से ग्रीष्म चित्र और शरद चित्र माने जाते हैं। राइट आंसर एक के साथ बन रहा है, इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 105 की बात करते हैं, पूछा गया जयपुर चित्र शैली में किस धर्म के विज्ञप्ति लेख चित्रित प्राप्त हैं। वैष्णव धर्म के, बौद्ध धर्म के, शैव धर्म के या फिर जैन धर्म के। कौन सा धर्म जो है ऐसा दर्शाया गया है, तो यहाँ पे जैन धर्म दर्शाने का प्रयास किया गया है जयपुर चित्र शैली में। कौन से धर्म के विज्ञापित लेख मिलते हैं, तो जैन धर्म के मिल जाते हैं। कई जगह वैष्णव धर्म भी राइट आंसर दिखाता है, याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रश्न संख्या 106 की बात करते हैं, पूछा गया जोधपुर में किस विषय पे अधिक चित्र बने हैं। राजा के व्यक्ति चित्रण, युद्ध चित्रण, दरबार चित्रण या फिर नायिका भेद चित्रण। तो जयपुर में कौन सा ज़्यादा चित्रण दिखाई देता है बेटा, तो राजाओं के व्यक्ति चित्र ज़्यादा बनाए गए हैं। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 107 की बात कर ले हैं, पूछा गया बुंदेला चित्र शैली में चमड़े पर बने चित्रण उदाहरण किस पोथी के माने जाते हैं। तो चमड़े पर बने जो चित्रण हैं मूल रूप से हाफिज दीवान, सरीद फराद, अमीर हमजा या फिर लैला मजनू। तो जो चमड़े पे बनाए चित्रण हैं वो मूल रूप से हाफिज दीवान के माने जाते हैं। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 108 की बात करते हैं, पूछा गया बुंदेला चित्र शैली में बड़ी संख्या में किस विषय पे चित्र बनाए गए। रागमाला पे, रसराज पे, व्यक्ति चित्र पे या फिर बिहारी ससई पे। तो बुंदेला चित्र शैली में बड़ी संख्या में क्या मिलता है बेटा, सबसे ज़्यादा व्यक्ति चित्रण मिलता है। राइट आंसर सी के साथ हो जा रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 109 की बात करते हैं, पूछा गया बुंदेला चित्र शैली में राजा राजाओं के सुंदर व्यक्ति चित्र प्राप्त होते हैं किसके, वीर सिंह देव के, राजा शत्रुंजय के, भगवान राव के या फिर राजा परीक्षित के। तो बुंदेला शैली में सबसे ज़्यादा चित्रण मिलता है बेटा वो राजा शत्रुंजय के मिलता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बीकानेर के शाही महलों में किस विषय पे अधिक चित्र बनाए गए हैं। धार्मिक चित्र, दरबारी चित्र, भोग विलास के चित्र या फिर व्यक्ति चित्र। तो बीकानेर शाही महलों पे मूल रूप से किसके चित्र ज़्यादा दिखाई देते हैं, वो धार्मिक चित्र दिखाई देते हैं। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है, ए इज द राइट आंसर। कुल मिलाकर के 110 क्वेश्चनों में कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस, आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए जय हिंद।